क्या आप जानते हैं, भारतवर्ष केवल एक भूखंड नहीं, एक आध्यात्मिक चेतना है। विष्णु पुराण का यह द्वितीय अंश बताता है ब्रह्मांड की वह संरचना जिसे विज्ञान भी खोज रहा है। आइए सुनते हैं अध्याय 1 से 16 तक की दुर्लभ और दिव्य गाथा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभुव मनु के जो प्रिय व्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रिय व्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कदर्म जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नामक 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे आग्निध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, श्रवण और पुत्र थे। 10वां यथार्थ नामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल, पराक्रम, कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्नि, बाहु और पुत्र, ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायानुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने अग्निध्र को जम्बूद्वीप और मेधातिथि को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शाल्मल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिष्मान को कुश द्वीप का राजा बनाया, द्युतिमान को क्रौंच द्वीप का शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाकद्वीप का स्वामी बनाया और श्रवण को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनि सत्तम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा अग्निध्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राशव और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता अग्निध्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषध वर्ष दिया। जिसके मध्य में मेरु पर्वत है, वह इलावृत वर्ष उन्होंने इलावृत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता अग्निध्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगावान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राशव को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा अग्निध्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए सालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने,
किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उनमें किसी प्रकार के विपर्य असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का भी भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का ही नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलह आश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर सिराए रक्तवाहिन नाड़ियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्नावस्था में महाप्रस्थान किया। पिता वृषभ देव जी ने बन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था, अतः तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंप कर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में सालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। फिर उससे परमेष्टि और परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव का उद्गिध और उद्गिथ का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महंत और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र सतजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्र रथ, दक्षिण की ओर गंध्यमादन, पश्चिम उनमें विश्वज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों में विभूषित किया, अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों में पूर्व काल में कृतत्रेतादि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस वारह कल्प में सबसे पहले मनवंतराधीप स्वयंभुव मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयांशे प्रथमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। दूसरा अध्याय भूगोल का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण,
आपने मुझसे स्वयं भुआ मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखार बिंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरियाँ हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान, कारण और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों को संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और सातवां पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षु रस, मदिरा, घृत, दधी, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे तलैटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोष के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80 सहस्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किमपुरुष वर्ष है और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्यमय और तदंतर उत्तर कुरु वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुषाकार है। हे द्विज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत है। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वर कृत किलिया है, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंद्राचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100 योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष है। महामुने, इनमें जम्बू जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब और फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृत्तिका उस रस में मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बूनद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है।
इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंध्यमादन, पश्चिम की ओर बैभ्राज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, अतिशोद, अशितोद और मानस ये 4 सरोवर है। हे मैत्रेय, सितांभ, कुमुंद, कुररी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत, भूपद्म की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल है। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर है। सिखावासा, वैडूर्य, कपिल, गंध्यमादन और जारूधी आदि उसके पश्चिमीय केसर पर्वत है तथा मेरु के अति समीपस्थ इलावृत वर्ष में और जठार आदि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल है। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर है। विष्णु पादोद्भव श्री गंगा जी चंद्र मंडल को चारों ओर से अपलावित कर स्वर्ग लोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्रा श्रवर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार करके तुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है तथा हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार करके तुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत के तुमाल, भद्राशव और कुरुवर्ष इस लोक पद्म के पत्तों के समान है। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत है जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंध्यमादन और कैलाश ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित है। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम और भी निषद और पारियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित है। उत्तर की ओर त्रिशृंग और जारूधी नामक वर्ष पर्वत है। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित है। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जिनमें से 2 मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन सितांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था,
उनके बीच में सिद्ध चरणादि से सेवित अति सुंदर कंदराएं, हे मुनि सत्तम, उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन है, और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर है, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि अहर्निश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम पृथ्वी के सर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं, तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक है। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष के हैं, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही और है, और उन स्थानों में कृत त्रेतादि युगों की कल्पना है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत है और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयोंसे द्वितीयोध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तीसरा अध्याय, भारत आदि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, शय्य, सुक्तिमान, त्रिक्ष, विंध्य और पारियात्र, ये 7 कुल पर्वत है। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कार्यों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग है। उनके नाम है इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वरुण, तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमी में यवन बसे हुए हैं, तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभाग आदि नदियां हिमालय की तलहटी से, वेद और स्मृति आदि परियात्र पर्वत से, नर्मदा और सूरसा आदि विंध्याचल से, तथा तापी, पयोष्णी और निर्विंध्य आदि ऋक्षगिरी से निकली है। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां
सहृद पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती है। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से त्रिशामा और आर्यकुल या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियाँ सुक्तिमान पर्वत से निकली है। इनकी और भी सहस्रा शाखाएं नदियाँ और उपनदियाँ हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले पूर्व देश और कामरूप के निवासी पुंड्रक, कलिंग, मगध और दक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी सौराष्ट्रगण तथा सूर, अभीर और अर्बुदगण, कारुष, मालव और पारी यात्रा निवासी सौबीर, सौंधव, हून, साल्लव और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारशीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जल पान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े रुष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इन भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग है। अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य देश भोग भूमियाँ है। हे सप्तम, जीव को सहस्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी है। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य है। पता नहीं अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इस जम्बूद्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया। हे मैत्रेय, इस जम्बूद्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले बलायाकार खारे पानी समुद्र ने घेरा हुआ है। इति श्री विष्णुपुराणे द्वितीयांशे तृतीयोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। चौथा अध्याय प्लक्ष तथा सालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बू द्वीप 4 समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार 4 समुद्र को घेरे हुए प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और हे ब्राह्मण, प्लक्ष द्वीप का उससे दूना कहा जाता है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांतहय था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और क्षेमक के थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब प्लक्ष द्वीप के अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांतहय वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष है।
तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत है। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये है, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुबी, शोमक, सुमना और 7वां बैभराज। इन अति सूर्य वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासी गण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों के साथ ही समुद्रगामिनी नदियां हैं, उनके नाम में तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वे पापों को दूर कर देती है। वहाँ अनुतप्ता, सिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अलकमा, अमृता और सुकृता, ये ही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियाँ तो और भी सहस्रों हैं। उस देश के रुष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जल पान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में हास अथवा वृद्धि नहीं होती और न उन 7 वर्षों में युग की कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्राह्मण, प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभाग अनुसार 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण है वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सत्तम, उस द्वीप में जो आर्यक, कुरर, विदिश्य और भावी नामक जातियाँ हैं वे ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक प्लक्ष पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा प्लक्ष द्वीप हुई है। वहाँ आर्यकादि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है। प्लक्ष द्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में प्लक्ष द्वीप का वर्णन किया। अब तुम सालमल द्वीप का विवरण सुनो। सालमल द्वीप के स्वामी बीरवर वपुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, वे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले हैं। यह प्लक्ष द्वीप को घेरने वाला इक्षुरस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले और साल्म द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत है, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक है, तथा 7 नदियाँ हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की महौषधियाँ है। 5वां कंक, 6ठा महिष और 7वां गिरिवर कुकुध्यान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निर्वृत्ति है तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली है। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जिमूत, रोहित और अति शोभायमान सुप्रभ, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष है। हे महामुने, शाल्म द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं।
इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें साल्म, शेमेल और का एक महान वृक्ष है जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतया घिरा हुआ है और यह सूर्य समुद्र साल्म द्वीप से दुने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में वहाँ के अधिपति ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे उद्भिद, वेनुमान, वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नामानुसार ही वहाँ के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, वहाँ भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुष्मी, स्नेह और मंदेह नामक 4 ही वर्ण है जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही है। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुश द्वीप में ही वे ब्राह्मण रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्युग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि और 7वां मंद्राचल, ये 7 वर्ष पर्वत है तथा उसमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। वे द्युत, पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्बा और मही है। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली है। वहाँ और भी सहस्रों छोटी छोटी नदियाँ और पर्वत है। कुश द्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण इसका यह नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वह घृत समुद्र क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले क्रौंच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दुना है। क्रौंच द्वीप में महात्मा द्युतिमान जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज द्युतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मंदग, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुबी ये 7 पुत्र थे। वहाँ भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत है। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रौंच, दूसरा बामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्नमय स्वाहिनी पर्वत, 5वां दिवावृत, 6ठा पुंडरीकवान और 7वां महापर्वत दुंदुभी है। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे के दुने हैं और उन्हीं के भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण है। इन सुरम्य वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देव गणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुने, वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिष्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जल पान किया जाता है, उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ हैं। वे 7 वर्ष नदियाँ गौरी, कुमुदी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरिका है। वहाँ भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्कर आदि वर्णों द्वारा यज्ञ
आदि से पूजा की जाती है। यह क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंड मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुने, यह मट्ठे का समुद्र भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से दूना है। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। ये 7 पुत्र जलद कुमार, सुकुमार, मारीचक, कुसुमोद, मौदाकी और महाद्रुम थे। उन्हीं के नामानुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष है और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत है। द्विज, वहाँ पहला पर्वत उदयाचल और है और दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रैवतक, श्याम, अस्ताचल, अंबिकेय और अति सुरम्य गिरि श्रेष्ठ केसरी है। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्वर्ण्य से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेनुका और गभस्ती, ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत है। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जल पान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का हास, पारस्परिक संघर्ष, कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ मग, मागध, मानस और मंदग, ये 4 वर्ण है। इनमें मग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है तथा मंदगन शूद्र है। हे मुने, शाक द्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। मैत्रेय, वह शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह क्षीर समुद्र शाक द्वीप से दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज सवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए। अतः उन दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और धातकी खंड नामक 2 वर्ष है। हे महाभाग, इसमें मानसोत्तर नामक 1 ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में बलायकार स्थित है तथा 50 सहस्र योजन और इतना ही सब और से गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत बलायकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग, शोक और राग, द्वेष आदि से रहित हुए 10 सहस्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम, अधम अथवा वध्यक आदि विरोधी भाव नहीं है और न उनमें ईर्ष्या, असूया, भय, द्वेष और लोभ आदि द्वेष ही है। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर है ये और धातकी खंड भीतर की ओर है। इनमें देव और दैत्य आदि
निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है, और न उसमें पर्वत तथा नदियाँ ही है। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्णाश्रमाचार से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेदत्रयी, कृषि, दंड नीति और शुश्रूषा आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अत्युत्तम भौम पृथ्वी के स्वर्ग है। हे मुने, उन महावीर और धातकी खंड नामक वर्षों में काल समय समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोग आदि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक न्योग्रोथ वट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानवदी से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए, और वे द्वीप तथा उन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर समान और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक न होते हुए ही जल घटता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और क्षय 510 अंगुल तक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजा वर्ग सर्वदा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए षडरस भोजन का आहार करते हैं। स्वादुदक मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उससे दुनी सुवर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवृत कर घोर अंधकार छाया हुआ है, तथा अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड का कटाह से आवृत है। हे महामुने, अंडक कटाह के सहित द्वीप समुद्र और विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता और उसका पालन तथा उद्धव करने वाली है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयांशे चतुर्थोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 5वां अध्याय, 7 पाताल लोक का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्र योजन कही जाती है। हे मुनि सत्तम, अतल, बितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतल और पाताल, इन 7 में से प्रत्येक 10-10 सहस्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शर्करामयी, कंकरीली, शैली पत्थर की और सुवर्णमयी है। हे महामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि को की सैकड़ों जातियां निवास करती है। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहाँ के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लादकारिणी शुभ मणियाँ जड़ी हुई है। उसका पाताल को किसके समान कहे।
जहाँ तहाँ दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति न होगी। जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती है, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होती, केवल चांदनी ही फैलती है। जहाँ भक्ष्य भोज्य और महापाणादि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानवादि को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन है, जहाँ नर कोकिलों की सुमधुर कूक गुंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, बीना, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तुर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देव ऋषि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट, स्वास्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन, सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए हुए, अग्नि युक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित है। मद से उत्तम उन्मत्त हुए, जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से नियुक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान है, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मुशल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती है। कल्पांत में जिनके मुखों से विषाग्नि शिखा के समान देदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप, तत्व और रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता है। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मदमत्त नयन शेष जी जमुहाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं, जिनका नाग वधुओं द्वारा लेपित हरि चंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूटकर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है। जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र आदि और शकुन अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था, उन नाग श्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोक, माला, पाताल आदि समस्त लोकों को धारण किए हुए है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयांशे पंचमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। छठा अध्याय भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवन नाम के महात्म्य का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तदंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है, जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं।
हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, शुकर, रोध, ताल, विशाषण, महाज्वाल, तप्त, कुंभ, लवन, बिलोहित, रुधिराम्ब, वैतरणी, कृमिश, कृमि भोजन, अशीपत्र, वन, कृष्ण, लाला, भक्ष, दारुण, पूय, वह, पाप, वहनी, ज्वाल, अध, शिरा, संदशः, संदंस, काल, सूत्र, तमश, अविच्ची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठी और अप्रची, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक है जो यमराज के शासनाधीन है और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कुट साक्षी, झूठा गवाह अर्थात जानकर भी न बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनि सत्तम, भ्रूण गर्भ नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गो हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं। जो श्वासोच्छ्वास को रोक लेने वाला है, मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब शुकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य वध्य करने वाला ताल नरक में जाते तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भागिनी, गामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बचाने वाला, सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वलन नरक में गिराया जाता है, तथा जो नाराधम, गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्या स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवन नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष बिलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला कृमि भक्षण नरक में, और अनिष्ट यज्ञ करने वाला कृमि षण नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण, जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाला भक्षण नरक में पड़ता है। और बाण बनाने वाला बेधक नरक में जाता है। जो मनुष्य करणी नामक बाण बनाते हैं और जो खड्ग आदि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विषण नरक में गिरते हैं। असत पतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, आयाज्य याजक और नक्षत्रोपजीवी, नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पूय वहन नरक में जाता है, तथा पुत्र मित्र आदि की वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख, मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पूय वह नरक में गिरता है।
हे द्विज श्रेष्ठ, बिलाव, कुक्कुट, छाग, अश्व, शूकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाते हैं। नट या मल्ल वृत्ति से रहने वाले धीवर का कर्म करने वाले, कुंड उपत्ति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद्वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्वत, अमावस्या आदि पर्व दिनों में कार्य करने वाला, द्विज घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बतलाने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम मदिरा बेचने वाला, यह सब रुधिरांध्र नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है, तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बाड़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है और वह अशिपत्र वन नरक में जाता है। मेषोपजीव, गडरिये और व्याधगण बहिज्वाला नरक में गिरते हैं। तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस वहिंज्वला नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रमों से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदंस नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है, अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक है, जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सहस्रों पाप कर्म है, उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोग करता है। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं, और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रम से स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी संख्या में सहस्र गुण अधिक है। जितने जीव स्वर्ग में है, उतने ही नरक में है। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते, वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित है, उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया। हे मैत्रेय, स्वयंभुव, मनु आदि स्मृति कारणों से महान पापों के लिए महान और अल्प के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित है, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल ही क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के
के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप होम और अर्चनादि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो अंतराय विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप छिन्न हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक है और स्वर्ग है। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुतः नियत स्वभावत्व ही कहाँ है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो वहीं दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वही कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और न कोई सुखमय है। यह सुख दुख तो मन के ही विकार है। परमार्थतः ज्ञान ही पर ब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से ही वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी की मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयांशे षष्ठोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 7वां अध्याय। भूर्भुवः आदि 7 ऊर्ध्वलोकों का वृत्तांत। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भूर्वलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रहगण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल घेरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भूर्वलोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्य मंडल है और सूर्य मंडल से भी 1,00,000 योजन के अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल है, प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी है। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति जी से 2,00,000 योजन ऊपर शनि है और शनि से 1,00,000 योजन अंतर पर सप्तऋषि मंडल है तथा सप्तऋषियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया है। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञानुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर मरहल
महरलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उसमें भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्त सनकादि रहते हैं। जनलोक से 4 अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है, वहाँ वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है, और जिसमें फिर न मरने वाले अमर गण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है, वह भूलोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भूलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लक्ष योजन अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने स्वर्ग लोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भूर्भुवस्वः कृतक त्रैलोक्य कहलाता है, और जन, तप तथा सत्य ये तीनों आकृत लोक है। इन कृतक और आकृतक त्रिलोकियों को मध्य में महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता। इसलिए यह कृत का कृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कपित्थ कैथे के बीज के समान ऊपर नीचे सब और अंडकटहा से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुणे जल से आवृत है, और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है, तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महत तत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुणे हैं। महत तत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका न कभी अंत नाश होता है और न कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वह अनंत, असंख्येय, अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है, और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, ये संश्रयशील आपस में मिले हुए प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वरूप भूता विष्णु शक्ति से आवृत है। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय उनके पार्थक्य और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु है, तथा सर्गारंभ के समय वही उनके क्षोभ की कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुषमय जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल, स्कंध और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है, और तदंतर उसमें और भी बीज उत्पन्न होते हैं, तथा उन बीजों से अन्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं, और वे भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं। उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रधान से महत तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत संपूर्ण विकार उत्पन्न
होते हैं तथा उनसे देव, असुर आदि का जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का हास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सन्निधि मात्र से ही वृक्ष का कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण है। हे मुनि सत्तम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर तथा कोश, पुष्प, क्षीर, तंडुल, तुष और कण सभी रहते हैं, तथा अंकुरोत्पत्ति की हेतुभूत भूमि एवं जल आदि सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह पर ब्रह्मा ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्मा ही उन विष्णु का परम धाम, परस्वरूप, वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उसके उत्पन्न हुआ है। वही अव्ययुक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है, उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञ आदि क्रियाओं का कर्ता वही है, यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है और उन यज्ञ आदि का फल स्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप जो आदि है, वो सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ नहीं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे सप्तमोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 8वां अध्याय सूर्य, नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा कालचक्र, लोकपाल और गंगाविर्भाव का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे श्रुव्रत, मैंने तुमसे यह ब्रह्मांड की स्थिति कही, अब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिमाण सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य देव रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा इससे दुना उसका ईशा, दंड, जुआ और रथ के बीच का भाग है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है। उस पूर्वाहन, मध्याह्न और पराहन रूप 3 नाभि, परिवत्सर आदि 5 और 5 अरे और 6 ऋतु रूप 6 नेमी वाले अक्षय स्वरूप 7 संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही उसके घोड़े हैं, उसके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। हे महामते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45.5 सहस्र योजन लंबा है। दोनों धुरों के परिमाण के तुल्य ही उसके युगार्धोजुओं का परिमाण है। इनमें से छोटा धुरा उस रथ के एक युगार्ध जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। इस मानसोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। उन पुरियों के नाम सुनो: इंद्र की पुरी वसवौ कशारा है,
यम की संयमणी है, वरुण की सुख है तथा चंद्रमा की विभावरी है। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र के सहित भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं। भगवान सूर्य देव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण है और रागादि क्लेशों के क्षीण हो जाने पर वे ही क्रम मुक्ति भागी योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग है। हे मैत्रेय, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्य देव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। हे ब्राह्मण, समस्त दिशा और विदिशाओं में जहाँ के लोग रात्रि का अंत होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं उनके लिए वहाँ उसका उदय होता है, और जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव होता है वहीं उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूपी स्थित सूर्य देव का वास्तव में न उदय होता है और न अस्त, बस उनका देखना और न देखना ही उनके उदय और अस्त है। मध्याह्न काल में इंद्र आदि में से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते हुए सूर्य देव पार्श्ववर्ती 2 पुरियों के सहित 3 पुरियों और 2 कोणों विदिशाओं को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार अग्नि आदि कोणों में से किसी एक कोण में प्रकाशित होते हुए पार्श्ववर्ती 2 कोणों के सहित 3 कोण और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्य देव उदय होने के अनंतर मध्याह्न पर्यंत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। सूर्य के उदय और अस्त से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। वास्तव में तो वे जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं उसी प्रकार पश्चिम में तथा पार्श्ववर्तिनी उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भी करते हैं। सूर्य देव पर्वत सुमेरु के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती है वे उसके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट जाती है। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में है, इसलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत पर सदा एक समय सूर्य के अस्त हो जाने पर उसका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए उस समय अग्नि दूर ही से प्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार हे द्विज, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्नि के संयोग से ही सूर्य अत्यंत प्रखरता से प्रकाशित होता है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर मिलकर दोनों रात में वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भूम्यर्ध में सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ ताम्र वर्ण दिखाई देता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है, इसलिए दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि के समय वह शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का 30वां भाग पार कर लेता है तो उसकी वह गति 1 मुहूर्त की होती है, अर्थात उतने भाग के
अतिक्रमण करने में उसे जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता है। हे द्विज, कुलाल चक्र कुम्हार के चाक के सिरे पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करता हुआ यह सूर्य पृथ्वी के 30 भागों का अतिक्रमण करने पर एक दिन रात्रि करता है। हे द्विज, उत्तरायण के आरंभ में सूर्य सबसे पहले मकर राशि में जाता है, उससे पश्चात वह कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। इन तीनों राशियों को भोग चुकने पर सूर्य रात्रि और दिन के समान करता हुआ वैश्ववती गति का अवलंबन करता है, अर्थात वह भूमध्य रेखा के बीच में ही चलता है। उसके अनंतर नित्य प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगते हैं। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से मिलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित हो वह कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करता है। जिस प्रकार कुलाल चक्र से सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलता है। अतः वह अति शीघ्रता पूर्वक वायु के वेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेता है। हे द्विज, दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य 12 मुहूर्तों में पार कर लेता है, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करता है। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है। इसीलिए उस समय वह थोड़ी सी भूमि भी अति दीर्घ काल में पार करता है। अतः उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस दिन भी सूर्य अति मंद गति से चलता है और ज्योतिष चक्रार्ध के 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार करता है, किंतु रात्रि के समय वह उतने ही 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेता है। अतः जिस प्रकार नाभि देश में चक्र के मंद मंद घूमने से वहाँ का मृत पिंड भी मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अति मंद गति से घूमता है। हे मैत्रेय, जिस प्रकार कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमता रहता है। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य की गति दिन अथवा रात्रि के समय मंद अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस अयन में सूर्य की गति दिन के समय मंद होती है, उसमें रात्रि के समय शीघ्र होती है, तथा जिस समय रात्रि काल में शीघ्र होती है उस समय दिन में मंद हो जाती है। ये द्विज, सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है। एक दिन रात्रि में यह समस्त राशियों का भोग कर लेता है। सूर्य 6 राशियों को रात्रि के समय भोगता है और 6 को दिन के समय। राशियों के परिमाण अनुसार ही दिन का बढ़ना घटना हो जाता है तथा रात्रि की लघुता दीर्घता भी राशियों के परिमाण से ही होती है। राशियों के भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रि की लघुता अथवा दीर्घता होती है। उत्तरायण में सूर्य की गति रात्रि काल में शीघ्र होती है तथा दिन में मंद। दक्षिणायन में उसकी गति इसके विपरीत होती है।
रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन व्युष्टि प्रभात कहा जाता है कि इन उषा तथा व्युष्टि के बीच के समय को संध्या कहते हैं। इस अति दारुण और भयानक संध्या काल के उपस्थित होने पर मंदेहा नामक भयंकर राक्षस गण सूर्य को खाना चाहते हैं। हे मैत्रेय, उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्य प्रति हो, अतः संध्या काल में उनका सूर्य से अति भीषण युद्ध होता है। हे महामुने, उस समय द्विजोत्तम गण जो ब्रह्म स्वरूप ओमकार तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल छोड़ते हैं, वह उस वज्र स्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्र जो सूर्यो ज्योति इत्यादि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है, उसमें सहस्रांशु दीननाथ दे दीप्यमान हो जाते हैं। ओमकार विश्व तेजस और प्रजा रूप 3 धामों से युक्त भगवान विष्णु है तथा संपूर्ण वाणियों वेदों का अधिपति है। उसके उच्चारण मात्र से ही वे राक्षस गण नष्ट हो जाते हैं। सूर्य विष्णु भगवान का अति श्रेष्ठ अंश और विकार रहित अंतर्ज्योति स्वरूप है। ओमकार उसका वाचक है और वह उसे उन राक्षसों के वध में अत्यंत प्रेरित करने वाला है। उस ओमकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मंदेहा नामक संपूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती है। इसलिए संध्यापासन कर्म का उल्लंघन कभी न करना चाहिए। जो पुरुष संध्यापासन नहीं करता वह भगवान सूर्य का घात करता है। तदंतर उन राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान सूर्य संसार के पालन में प्रवृत्त हो बाल खिल्यादि ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर गमन करते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों का संपूर्ण रात्रि दिन होते हैं। दिनों का हास अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातःकाल, मध्याह्न काल आदि दिवसांशों के हास्य वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दोनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा समान भाव से एक ही मुहूर्त की होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः काल कहते हैं। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रातः काल के अनंतर 3 मुहूर्त समय संगव कहलाता है तथा संगव काल के पश्चात 3 मुहूर्त मध्याह्न होता है। मध्याह्न काल से पीछे का समय अपराह्न काल है। इस काल भाग को भी बुद्ध जन 3 मुहूर्त की बताते हैं। अपराह्न के बीतने पर सायहन आता है। दिवसांश में 3 मुहूर्त होते हैं। वैशुवत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उस वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला अथवा मेष राशि में जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाता है। हे ब्राह्मण, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक रात्रि दिन कहे हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहा जाता है। 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 सौर मास की एक ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन होता है तथा ये 2 अयन ही मिलाकर एक वर्ष कहे जाते हैं।
सौर, सावन, चांद्र तथा नक्षत्र, इन 4 प्रकार के मासों के अनुसार विविध रूप से कल्पित संवत्सर आदि 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। ये युग की ही मलशादी सब प्रकार के काल निर्यक का कारण कहा जाता है। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा ईदवत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर है। यह काल युग नाम से विख्यात है। श्वेत वर्ष के उत्तर में जो श्रृंगवान नाम से विख्यात पर्वत है, उसके 3 श्रृंग है, जिनके कारण यह श्रृंगवान कहा जाता है। उनमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में तथा एक मध्य में। मध्य श्रृंग वैशुवत है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य इस वैशुवत श्रृंग पर आते हैं। अतः हे मैत्रेय, मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में तिमिरा प्रहरी सूर्यदेव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात्रि को समान परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों 15-15 मुहूर्त के होते हैं। हे मुने, जिस समय सूर्य कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में तथा चंद्रमा निश्चय ही विशाखा के चतुर्थांश अर्थात वृश्चिक के आरंभ में हो, अथवा जिस समय सूर्य विशाखा के तृतीय भाग अर्थात तुला के अंतिम मास का भाग भोग करते हो और चंद्रमा कृत्तिका के प्रथम भाग अर्थात मेषांत में स्थित जान पड़े, तभी यह विशुभ नामक अति पवित्र काल कहा जाता है। इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगण के उद्देश्य से संयत चित्त होकर दानादि देने चाहिए। यह समय दान ग्रहण के लिए मानो देवताओं के खुले हुए मुख के समान है। अतः विशुभ काल में दान करने वाला मनुष्य कृत्य हो जाता है। यागादि के काल निर्णय के लिए दिन, रात्रि, पक्ष, कला, काष्ठा और क्षण आदि का विषय भली प्रकार जानना चाहिए। राका और अनुमति 2 प्रकार की पूर्णमासी तथा शिनी वाली और कुहू 2 प्रकार की अमावस्या होती है। माघ, फागुन, चैत्र, बैशाख तथा ज्येष्ठ, आषाढ़, ये 6 मास उत्तरायण होते हैं। श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक तथा अगहन, पौष, ये 6 दक्षिणायन कहलाते हैं। मैंने पहले तुमसे जिस लोक पर्वत का वर्णन किया है, उसी पर 4 व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। हे द्विज, सुधामा, कदर्म पुत्र, शंखपाद और हिरण्य रोमा तथा केतुमान, ये 4 निर्द्वंद, निर्भिमान, निरालस्य और निष्परिग्रह पालगण लोकालोक पर्वत की 4 दिशाओं में स्थित है। वो जो अगस्त्य के उत्तर तथा अजीविथि के दक्षिण में वैश्वानर मार्ग से भिन्न मृगविथि नामक मार्ग, वे ही यानपथ है। उस पितृयान मार्ग में महात्मा मुनिजन रहते हैं, जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरंभ ब्रह्म वेद की स्तुति करते हुए यज्ञानुष्ठान के लिए उद्धत हो कर्म का आरंभ करते हैं। वह पितृयान उनका दक्षिण मार्ग है। वे युगांतर में विच्छिन्न हुए वैदिक धर्म की संतान तपस्या, वर्णाश्रम, मर्यादा और विविध शास्त्रों के द्वारा पुनः स्थापना करते हैं। पूर्वतन धर्म प्रवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन संतान के यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्म प्रचारकगण अपने यहाँ संतान रूप से उत्पन्न हुए अपने पितृगण के कुलों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे व्रतशील महर्षिगण चंद्रमा और तारागण की स्थिति पर्यंत सूर्य के दक्षिण मार्ग में पुनः पुनः आते जाते रहते हैं।
नागविथि के उत्तर और सप्तऋषियों के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरीय मार्ग है उसे देवयान मार्ग कहते हैं। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव और जितेंद्रिय ब्रह्मचारी गण निवास करते हैं वे संतान की इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 ऊर्ध्वरेता मुनिगण प्रलय काल पर्यंत निवास करते हैं। उन्होंने लोभ के असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठान के त्याग, काम वासना के असंयोग और शब्द आदि विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय पर्यंत स्थिर रहने को ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकी की स्थिति तक के इस काल को ही पुनर्मृत्यु रहित कहा जाता है। हे द्विज, ब्रह्म हत्या और अश्वमेधयज्ञ से जो पाप और पुण्य होते हैं उन फल प्रलय पर्यंत कहा गया है। हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित है, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। सप्त ऋषियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है वहाँ अति तेजोमय स्थान ही आकाश में विष्णु भगवान का तीसरा दिव्य धाम है। हे विप्र, पुण्य पाप के छिन्न हो जाने पर दोष पंक शून्य संयात्मा मुनिजनों का यही परम स्थान है। पाप पुण्य के निवृत्त हो जाने तथा देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों के नष्ट हो जाने पर प्राणीगण जिस स्थान पर जाकर फिर शोक नहीं करते वही भगवान विष्णु का परम पद है, जहाँ भगवान की समान ऐश्वर्यता से प्राप्त हुए योग द्वारा सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोक साक्षी गण निवास करते हैं, वही भगवान विष्णु परम पद है। हे मैत्रेय, जिसमें यह भूत भविष्यत और वर्तमान चराचर जगत ओत प्रोत हो रहा है वही भगवान विष्णु का परम पद है, जो तल्लीन योगी जनों को आकाश मंडल में देदीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाश रूप से प्रतीत होता है, जिसका विवेक ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित है तथा ध्रुव जी समस्त नक्षत्रों में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित है। हे महामुने, उस वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देव मनुष्य आदि प्राणियों की पुष्टि होती है। तदंतर गो आदि प्राणियों से उत्पन्न दुग्ध और घृत आदि की आहुतियों से परितुष्ट अग्निदेव ही प्राणियों की स्थिति के लिए पुनः वृष्टि के कारण होते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान का यह निर्मल तृतीय लोक ध्रुव ही त्रिलोकी का आधारभूत है और वृष्टि का आदि कारण है। हे ब्राह्मण, इस विष्णु पद से ही देवंगनाओं के अंगराग से पांडुर वर्ण हुई सी सर्व पाप हारिणी श्री गंगा जी उत्पन्न हुई। श्री विष्णु भगवान के वाम चरण कमल के अंगूठे के नख रूप से स्रोत से निकली हुई उन गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपनी मस्तक पर धारण करते हैं। तदंतर जिनके जल में खड़े होकर प्राणायाम परायण सप्तऋषि गण उनकी तरंग भंगी से जटा कलाप के कंपयानमान होते हैं, अघमर्षण मंत्र का जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत जल समूह से अल्पावित
आप्लावित होकर चंद्रमंडल क्षय के अनंतर पुनः पहले से भी अधिक कांति धारण करता है। वे श्री गंगा जी चंद्रमंडल से निकलकर मेरू पर्वत के ऊपर गिरती है और संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में जाती है। चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्र इन 4 भेदों वाली हो जाती है, जिसके अलकनंदा नामक दक्षिणीय भेद को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक 100 वर्ष से भी अधिक अपने मस्तक पर धारण किया था, जिससे श्री शंकर के जटा कपाल से निकलकर पापी सगर पुत्रों के अस्थि चूर्णों को अपलावित कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया है। मैत्रेय, जिसके जल में स्नान करने से शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके प्रवाह में पुत्रों द्वारा पितरों के लिए श्राद्ध पूर्वक किया हुआ एक दिन का भी तर्पण उन्हें 100 वर्ष तक दुर्लभ तृप्ति देता है। हे द्विज, जिसके तट पर राजाओं ने महायज्ञों से यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यजन करके इहलोक और स्वर्गलोक में परम सिद्ध लाभ की है, जिसके जल में स्नान करने से निष्पाप हुए यतिजनों ने भगवान के शब्द में चित्त लगाकर अत्युत्तम निर्वाण पद प्राप्त किया है, जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा यशोगान करने से ही नित्य प्रति प्राणियों को पवित्र करती रहती है, तथा जिसका गंगा गंगा ऐसा नाम 100 योजन की दूरी से भी उच्चारण किए जाने पर जीव के 3 जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है। त्रिलोकी को पवित्र करने में समर्थ वह गंगा जिससे उत्पन्न हुई है, वही भगवान का तीसरा परम पद है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे अष्टमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।